भारत में महिला आंदोलन का तात्पर्य ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में लिंग असमानता के दूर करने के लिए, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए सामूहिक और संगठित प्रयास को महिला आंदोलन की संज्ञा। भारत में महिला आंदोलन के कारण वही होगा बच्चा, अभी अभी हमने कहा किसी भी सामाजिक आंदोलन का जो कारण होता है वही भारत में महिला आंदोलन का कारण होगा। महिला आंदोलन का पहला कारण क्या होगा? महिलाओं की समस्या, बोलो। दूसरा कारण आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। इससे क्या होगा? धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ, महिलाओं में अवेयरनेस आया। के साथ जो भी जुड़ी थी, पति पीटता था तो खराब नहीं मानती थी, खराब मानने, समस्या मानने। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। और कारण क्या हो सकता? यातायात और संचार साधनों का विकास। इससे क्या होगा? विचारधारा को फैलाने में सहायता बनी। अपनी हक को लड़ने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। इनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी तो इनकी आंदोलन की ताकत भी बढ़ी। पहला कारण महिलाओं की निम्न स्थिति। दूसरा कारण आधुनिकता के मूल्यों का, आपको रिलेट कर रहे हो ना, समझाने की जरूरत नहीं है। आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। इस मूल्यों के प्रसार से महिलाओं को लगने लगा कि हम लोगों की जो स्थिति है वो सही। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा ने भी लोगों की सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाया। इनके मन मस्तिष्क से धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ। अब इनको लगने लगा कि हमारी स्थिति को भगवान ने नहीं, आप ही, शुरू में इन्होंने कहा समाज ने बनाया है, और बाद में रेडिकल वाली महिलाओं ने कहा कि पापी। चौथा सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन ने भी महिला आंदोलन को उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि सुधार आंदोलन में समाज के हर पहलुओं में जो अतार्किक अवैज्ञानिक चीजें थी तो दूर करने का प्रयास किया गया। इसलिए सुधार आंदोलन में लोगों की सोच को अधिकाधिक तार्किक, वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने का प्रयास किया। महिलाओं की सोच जातीय असमानता के विरुद्ध तार्किक और वैज्ञानिक हुई तो अपनी असमानता के विरुद्ध भी तार्किक और वैज्ञानिक हुई। तो सुधार आंदोलन भी भारत में महिला आंदोलन का एक प्रमुख कारण रहा। और फिर यहाँ के देशों में ऑलरेडी महिला आंदोलन चल रहा था। उस महिला आंदोलन के प्रभाव स्वरूप भी भारतीय महिलाओं पर पड़ा और भारत में महिला आंदोलन अनुभव और विकास संभव हुआ। नारीवादी विचारधारा और विश्व स्तर पर नारीवादी आंदोलनों का प्रभाव, विभिन्न प्रकार के नेतृत्व और संगठनों के उद्भव ने भी भारत में महिला आंदोलन विकास में हम दिया। यातायात और संचार साधनों का, क्लियर है? महिला आंदोलन का कारण भले ना आए, लेकिन हम लोग कारण पढ़ लिए 7 पॉइंट में। और अगर कारण भी पूछता है तो हमारे पास दिमाग में होना, भारत में महिला आंदोलन के रूप में किए गए, इस तरह से वैश्विक महिला आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास को हम 4 चरणों में बांट कर देखा। उसी तरह से भारत में भी महिला आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास को हम 4 चरणों में बांट कर देखेंगे। स्टेज 1 1901 से 1932, स्टेज 2 1947 से 1970, स्टेज 3 70 और स्टेज 4 जैसे प्रथम चरण 1901 से 1900 ये चरण, 1947 से 1970 तृतीय चरण, 1970 से 1900 चतुर्थ चरण। 1901 से महिला आंदोलन की बात या शुरुआत हम इसलिए करते हैं कि उसके पहले महिला आंदोलन ने महिलाओं की समस्याओं को नहीं उठाया, बल्कि सुधार आंदोलनों में महिलाओं की समस्या, हमारे सुधार आंदोलन के नेताओं ने महिलाओं के साथ जुड़ी कुछ समस्याओं पर फोकस। सती प्रथा अमानवीय थी और इसके पीछे हमारी धार्मिक मान्यताएं थी। पति पत्नी का संबंध हम नहीं ईश्वर से बन के आते, ये ईश्वर रचित बंधन है और ईश्वर रचित बंधन है। इस बंधन को तोड़ने का अधिकार हम लोग, यानी विधवाएं रीमैरिज नहीं कर सकती। ये महिलाओं से जुड़ी समस्या थी कि नहीं थी? परिणाम होता था बच्चा बाल विधवाएं, 10 साल में शादी हो गई, किसी कारण से पति 12 साल 13 साल की हुई, अभी गौना का ख्वाब देख रही है,
क्योंकि हमारे यहाँ गौना का कंसेप्ट था, इसको सेकेंड मैरिज कहा जाता था। विवाह तो बाल विवाह के रूप में हो जाता था, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल में विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद 10 साल बाद गौना होता था। नहीं, लड़की जब 13-14 साल की हो जाती थी तब सेकेंड मैरिज होता था, गौना होता था। अब गौना के पहले ही पति मर गया। अब सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी बदतर हो गई, क्योंकि विधवा विवाह निषेध था। अब सोचो कि वो जीवन पर्यंत पति के घर, माँ बाप के घर में ही रहेगी। जीवन पर्यंत उसको सादा कपड़े पहनने पड़ेंगे, सफेद साड़ी पहनने पड़ेंगी, कोई वो नहीं कर सकती है, नजर झुका, बहुत सारी वर्जनाओं का सामना करना पड़ता। कहीं ना कहीं यही विधवा विवाह निषेध बाल विधवाओं के लिए देवदासी प्रथा का कारण बना। तमिलनाडु में देवदासी प्रथा को सुने, मंदिरों को सौंप दिया जाता था, उनका यौन शोषण होता था। विधवा विवाह निषेध ईश्वर रचित बंधन है, आप तोड़ नहीं सकते हो। और पति चला गया तो आपको जीने का क्या, मर जाओ पति के चिता, सती प्रथा, इसका भी संबंध धर्म से था। विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब चीजों पर सुधार आंदोलन में ही आवाज उठाया गया। और जब सुधार आंदोलन में आवाज उठाया गया बच्चा, के खिलाफ धीरे धीरे अवेयरनेस आया, बट महिला संगठन अभी नहीं बना। 1850 वगैरह के बाद महिलाओं के पढ़ने उड़ने का प्रचलन, महिला शिक्षा मिलने लगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, कई महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त किया, पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन महिला संगठन के रूप में महिला आंदोलन की बात होती है खास करके 17 से प्रॉपरली, जब इंडियन वुमेन एसोसिएशन का और शुरू मांग क्या थी, वही वाला जो अभी दुनिया में चल, वोट देने का अधिकार, पढ़ने का हम लोगों को भी अधिकार दो ना, यही मांग थी इनकी। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 1917 में ही 1917 में इंडियन वुमेन एसोसिएशन का गठन हुआ, और 1917 में ही, सुनो, 1917 में ही ये महिलाएं सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जेम्सफोर्ड से मिलने गई और उनसे कहा कि हे महोदय, हम लोगों को भी वोट देने का अधिकार। और जेम्सफोर्ड महोदय ने अपने इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिए थे, वहां तो 18 में दिया, चुटकी भर। फिर हुआ कि शिक्षा का भी अधिकार दिया जाए। 1927 में एक नया महिला संगठन आ गया, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। इधर गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन अपने क्रम पर था। सरकार ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में महिलाओं की शिक्षा पर 1927 में एक प्रस्ताव पारित करती है कि सुनो 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 महिलाएं, तुम्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो ऐसा करो। और उस प्रस्ताव में महिला शिक्षा के लिए 3 बिंदुओं पर बल दिया गया। शिक्षा क्या चीज की दी जाए आप लोगों को, का पाठ्यक्रम क्या हो, आपको इंजीनियर बनाया जाए, डॉक्टरी की शिक्षा कभी नहीं, क्योंकि बुद्धि इधर होती है, डॉक्टर बनाओगे इसको। आपके शिक्षा के पाठ्यक्रम में डाला जाएगा या आपको मातृत्व का ज्ञान होना, इसलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस बात की शिक्षा दी जाएगी कि बच्चों का अच्छा से पालन पोषण आप लोग कैसे करें, घर को सुंदर बनाने का ज्ञान होना चाहिए, घर को सजाओ बुझाओ। अब बच्चा लोग अंग्रेजी शासन काल में ही नहीं,
आजादी के बाद भी पितृसत्तात्मक सोच ज्यों की बनी रही। और आप लोगों के लिए शुरू में पता है सरकार ने विकास योजनाएं चलाई, होम साइंस की शिक्षा, पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, हलवा बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, पहले गुरुजी को खिलाओ, नंबर पाओ। गलत था ना? भेदभाव था। मातृत्व का ज्ञान होना चाहिए। ये इनको मातृत्व ज्ञान की शिक्षा, पढ़ाई शिक्षा का अधिकार मांग रही थी ना, दिया। मातृत्व का ज्ञान हो, घर को खूबसूरत बनाने का ज्ञान हो, और समाज कल्याण में आपकी सहभागिता का ज्ञान। सोचो, महिलाओं को सरकार अधिकार भी दे रही थी तो पितृसत्तात्मक के साथ। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन का नाम सुने आप लोग? इसमें महिलाओं को वोट देने का प्रस्ताव पारित किया। पापी अंग्रेजों ने 28 में अपने यहां अंग्रेजी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे चुके थे, लेकिन जो आधार पर दिए थे वही यहां लागू किए, क्योंकि वहां पर भी उनको वोट देने का अधिकार मुट्ठी भर ही दिए थे। 18 में चुटकी भर, 28 में मुट्ठी भर, और 48 में पूरा का पूरा। और हम लोगों ने एक ही बार में 1947 में पूरा का, एक साल पहले। 28 में वो दिए थे मुट्ठी भर, हम लोगों के लिए भी मुट्ठी भर लेकर चले आए, बोले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। प्रस्ताव पारित हो गया। कंडीशन नंबर 1, इनके अधिकार आप लोगों को दिया जाएगा आप लोग की पति की संपत्ति के आधार पर। अगर आपके हस्बैंड के पास इस अमाउंट में संपत्ति होगी तो आपको वोट दें, अगर नहीं थी। दूसरा, यदि आप उन विधवाओं को अधिकार दिया जाएगा जिनके पति को वोट देने का अधिकार, के पति को वोट देने का अधिकार नहीं था, उस विधवा को वोट देने का अधिकार नहीं मिले। और तीसरा, अगर 21 साल के ऊपर की ग्रेजुएट महिला हो, उसको वोट देने का अधिकार मिला जाएगा। यार 1930 में ग्रेजुएट महिला मिलना, AIWC ने गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को डिनाई किया और कहा कि नहीं चाहिए हमें वोट का अधिकार, हमें वोट देने का अधिकार स्वतंत्र महिला के रूप में होना चाहिए। हम भी मानव हैं, जिस तरह स्त्री है उस तरह पुरुष है, तो हमें स्त्री के रूप में वोट देने का अधिकार मिला जाए, पति के कंडीशन पर नहीं कि पति को वोट देने का अधिकार होगा तभी आपको मिलेगा। ये क्या तरीका है? जैसे हर पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला गया है, उसी तरह से हर महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तभी वयस्क पुरुष को वोट देने का अधिकार, तो सब वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। AIWC ने इसको 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड आता है, नाम सुने हैं आप लोगों ने? और कॉमनवेल्थ अवार्ड में महिलाओं को सामुदायिक आधार पर विधानसभा में 2.5% रिजर्वेशन दिया जाता। यानी विधानसभा 2.5% रिजर्वेशन महिला होने के नाते नहीं दिया जाता, मुस्लिम महिला होने के नाते मिलेगा आपको। ये अंग्रेजों का नियम था, फूट पड़ गया। AIWC ने इसको डिनाई किया, कहा कि नहीं, मैं या तो महिला होने के रूप में वोट देने का रिजर्वेशन दीजिए, महिलाओं को रिजर्वेशन रहेगा 2.5%। ये क्या है कि मुस्लिम महिलाओं को 2.5% रिजर्वेशन सही नहीं है। AIWC ने इसको डिनाई किया, लेकिन AIWC में जितनी मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। पक्का है महिला आंदोलन क्या हो गया? कमजोर होगा ना, फुट पड़ गया। अंग्रेज फुट डालना चाहते थे, महिला में आंदोलन फुट पड़ गया। हिंदू महिलाएं और बाकी अल्पसंख्यक महिलाएं अलग हो गई, और जैसे ही हुई बापू जंप मारे। कल्पना करो बापू जंप मारे होंगे तो। बापू मतलब कौन? गांधी जी। और जंप मार के बोले महिलाओं छोड़ो अभी अपना अधिकार, आओ पहले मिल के पापी अंग्रेजों को भगाते हैं,
इसके बाद तुम्हें सारे अधिकार दिए जाएंगे, मैं वादा करता हूं, भले इन पापियों को भगाते। 32 के बाद भारत में महिला आंदोलन समाप्त, और सारे महिला संगठन और महिला आंदोलन और महिलाएं गांधी जी के साथ में अंग्रेज भगाओ आंदोलन में शामिल हो जाती है, स्वतंत्रता आंदोलन। इसलिए फर्स्ट स्टेज 1932 तक और सेकेंड स्टेज की शुरुआत होती है। कह रहे बच्चे, प्रथम चरण के प्रमुख मुद्दे थे मताधिकार की मांग पर बल, वोट देने का अधिकार, शिक्षा द्वारा महिला और परिवार कल्याण पर बल है, शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक संगठन में महिला सहभागिता पर बल, महिलाओं का संगठन होना चाहिए। प्रथम चरण में यही था, केवल महिला संगठन नहीं, ध्यान देना। यानी ये महिला आंदोलन इस चरण में पुरुष विरोधी नहीं था, वो रेडिकल फेमिनिज्म वाला यहां पर अभी शुरुआत। ये प्रमुख मुद्दे थे, यानी महिला आंदोलन पुरुष प्रतिस्पर्धी। प्रमुख संगठन और नेता इसमें कौन कौन थे, मैंने अभी बताया ही। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन IWA 1917 और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, और नेता में एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, ये प्रमुख नेता थी। भारत में महिला संगठन को नेतृत्व किया। इस पीरियड क्या किया गया, प्रमुख घटनाएं महिला आंदोलन के रूप में क्या रही, प्रमुख घटनाएं या किए गए प्रयास। 1917 में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में महिला प्रतिनिधि मंडल चेम्सफोर्ड से मिला और वोट देने के अधिकार की मांग। 1927 में महिला आंदोलन की मांग पर महिलाओं को शिक्षा का आधार क्या हो, इस पर एक प्रस्ताव सरकार द्वारा पारित किया गया और बताया गया आधार, 3 आधार प्रस्ताव में डाले गए। महिलाओं को मातृत्व का ज्ञान होना चाहिए, घर को खूबसूरत बनाने का ज्ञान होना चाहिए, समाज कल्याण में भूमिका निर्वहन का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस तरह से बनाया जाए, इन महिलाओं को तीनों काम में कुशल बना दिया जाए। क्लियर है? 1930 में महिला आंदोलन की मांग पर महिलाओं को गोलमेज सम्मेलन में 3 आधार पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार का प्रस्ताव लाया गया। पति के संपत्ति के आधार पर, विधवा जिसके पति को वोट देने का अधिकार था, और 21 वर्ष से ऊपर की स्नातक महिला। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस द्वारा इसका विरोध किया गया और स्वतंत्र नागरिक के रूप में वोट देने के अधिकार की गई। 1932 कम्युनल अवार्ड आता है, जिसमें महिलाओं को विधानसभा में सहभागिता हेतु समुदाय के आधार पर 2.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। AIWC द्वारा इसका विरोध किया जाता है और स्वतंत्र महिला के रूप में आरक्षण देने की मांग की जाती है, परंतु मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा कम्युनल अवार्ड का समर्थन किया जाता है। फलतः महिला आंदोलन भागों में विभक्त और कमजोर होता है। फलतः सभी महिला संगठन गांधी जी के हाथों होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, और 32 के बाद महिला आंदोलन 15 अगस्त 47 को याद होता है। बापू ने कहा था कि महिलाओं आओ मिलके अंग्रेजों को भगाते हैं। अब समझते कि बेचारी महिलाएं समय वोट देने का अधिकार मांग रही थी, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मांग रही। बापू जी एंड टीम ने सारे अधिकार दे दिए। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 समझ में आ रहा है, कोई भेदभाव, शिक्षा ही नहीं प्राप्ति करो, डांस भी कर सकती, फुटबॉल क्रिकेट टीम में भाग ले सकती, सब कुछ कर सकती, संपत्ति पर बराबर का अधिकार रहेगा, राइट? सारे अधिकार। नीति निर्देशक तत्व में राज्य को निर्देश दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में अधिकार दिए गए हैं, सारे नागरिक अधिकार, वो इनको मिलना चाहिए। राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षिक समानता के लिए दिक्कत है आप लोगों को? कुछ इन लोगों को सारा दिक्कत ही खत्म हो गया।
आए थे, थोड़ा बहुत मांगने मिल गया, पूरा सो गए जाके आराम से। 47 से 70 तक सोए रहे। यानी 1947 से 1970 तक का जो सेकेंड फेज ऑफ वुमेन मूवमेंट रहा इंडिया में, जहां महिलाओं ने आंदोलन किया ही नहीं। ये लोग जाकर के एनजीओ बना करके और वेलफेयर के काम में लग गए, क्योंकि अब आंदोलन किस बात का, सारा अधिकार तो आंदोलन। 70 आ गए। 70 तक आते आते 2-3 घटनाएं बड़े मशहूर घटी। घटना नंबर 1, अमेरिका में रेडिकल फेमिनिज्म का उभार हो चुका था। पापी पुरुष, पापी पुरुष, पापी पुरुष, पापी पुरुष। ठीक है। घटना नंबर 2, 1975 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित, और 75 में ही 1975 से 1985 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया। यानी वैश्विक पटल पर महिलाएं बॉस बन गई, हीरो बन गई, चर्चा का विषय हुई। महिला 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 अधिकार, महिला आंदोलन, महिला अधिकार, महिला। यूनाइटेड नेशन में भी असर तो पड़ेगा ना इंडिया के महिलाओं पर। और 1974 में भारतीय महिलाओं के स्टेटस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हो गई, और उस रिपोर्ट ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। उस रिपोर्ट में आजादी के बाद से लेके 1970 तक, 73 तक महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार ने क्या किया, इसकी समीक्षा की गई, और पाया गया कि कुछ नहीं किया। पाया गया कि सरकार ने संविधान में सारे अधिकार तो दे दिए, व्यवहार में अभी भी पति जब चाहे तब 2-4 झापड़, अभी भी लड़कियों को पढ़ने माँ बाप नहीं जाने, अभी भी पुरुषों की सोच नहीं बदली है। गांव में अभी भी महिलाओं की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई। सरकार ने महिला विकास नीति में कौन वाली नीति अपनाई? कल्याणकारी नीति। कहा गया वेलफेयर पॉलिसी। और वेलफेयर पॉलिसी के रूप में सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया? होम साइंस की पढ़ाई पढ़ानी शुरू कर दी। पुआ पूड़ी बनाते रहो, गुरुजी को खिलाओ, फिर पति को खिलाओ, फिर पुत्र को खिलाओ, फिर सास ससुर को खिलाओ। इनके लिए सिलाई कताई बुनाई केंद्र खोले गए, और इनको सिलाई कताई की शिक्षा दी जाने लगी। सब्सिडाइज रेट पर सिलाई मशीन बांटे गए। पति का बटन टूटेगा तो कौन ठीक करेगा? पति का बटन ठीक करो, बेटे का बटन ठीक करो, कपड़ा फट गया है तो सिलाई करो। समझ में आया? 72 के रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ कि भारत सरकार की महिला विकास नीति चित्त सत्तात्मक सोच से प्रभावित रही है, ग्रसित रही है। इसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष बराबरी का अधिकार देने के बजाय इनको एक अच्छी मां, एक अच्छी बीबी, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बनाकर घर की चारदीवारी में बंद रखने का प्रयास। ये प्रकाशित हुआ रिपोर्ट, तो जो सोई हुई महिला थी वेलफेयर में जागी है कि सरकार ने ऐसा किया। और तब शुरू होता है बच्चा महिला आंदोलन का तृतीय, जहां नागरिक जब यहां पर भी आ जाता है तृतीय चरण में, एक्टिवली महिला संगठन ढेर सारे बनते। तृतीय चरण यानी 70 के बाद भारत में महिला संगठनों की बाढ़ आ जाती है। अब जागी तो एकदम ढेर सारा महिला संगठन, लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सब बना लिया अलग अलग महिलाओं ने, और अलग अलग मुद्दे को लेकर के आंदोलन